नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है चांदनी और चूड़ी वाला। जेठ की गर्मियां और स्कूल की छुट्टियों के बीच पूरे इलाके में लगने वाला वार्षिक मेला इस बार भी अपनी रौनक बिखेर रहा था। दूर दूर के गांवों के लोग सज धज कर मेले में पहुंच रहे थे। कहीं बच्चों की हंसी गूंज रही थी, कहीं झूलों पर बैठी लड़कियां खुशी से चिल्ला रही थी, तो कहीं ढोल और बांसुरी की आवाज पूरे माहौल को और रंगीन बना रही थी। तेज धूप के बावजूद मेले की चहल पहल कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कहीं कुल्फी और बर्फ के गोले वाले बच्चों से घिरे हुए थे, तो कहीं मिट्टी के खिलौनों और रंग बिरंगी चुनरियों की दुकानों पर औरतों की भीड़ लगी हुई थी। गर्म हवाओं के बीच भी मेले की रौनक लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। मेले के बीचों बीच अर्जुन अपने पिता के साथ छोटी सी चूड़ियों की दुकान संभाल रहा था। वह कभी ग्राहकों को चूड़ियां दिखाता, तो कभी आसपास की भीड़ को देखकर मुस्कुरा देता। तभी दूसरे गांव के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह अपनी बेटी चांदनी और कुछ लोगों के साथ मेले में पहुंचे। उनके आते ही आसपास खड़े लोग सम्मान से रास्ता छोड़ने लगे। चांदनी ने गुलाबी रंग का खूबसूरत जयपुरिया लहंगा चोली पहन रखा था। उसकी पतली कलाइयों में चमकती चूड़ियां, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर वह बेफिक्र मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का भी मन खुश हो जाए। अर्जुन भी ग्राहकों को चूड़ियां दिखाते दिखाते बार बार अनजाने में उसी की तरफ देखने लगा था। अरे चांदनी, जरा ये वाली चूड़ियां तो देखो, तुम्हारे लहंगे के साथ बिल्कुल जचेंगी, उसकी सहेली ने हंसते हुए कहा। तो चांदनी मुस्कुराते हुए अर्जुन की दुकान के सामने बैठ गई। उसने धीरे धीरे लाल और हरी चूड़ियों को हाथ में उठाकर देखना शुरू किया। इतनी सारी चूड़ियां हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी लूं, वह बच्चों जैसे उत्सुकता से बोली। अर्जुन चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी गुलाबी जयपुरिया लहंगा चोली और चेहरे की मासूम हंसी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अर्जुन कुछ पल के लिए ग्राहकों और मेले की भीड़ तक को भूल गया। तभी चांदनी ने एक जोड़ी चूड़ियां पहनने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी कलाई में अटक गई। अरे यह तो छोटी हैं, वह हल्का सा मुंह बनाकर बोली। तो उसकी सहेलियां हंसने लगी। अर्जुन तुरंत घबराकर दूसरी डिब्बियां निकालने लगा। ये वाली पहनकर देखिए, ये वाली आएंगी, उसने धीमी आवाज में कहा। चांदनी ने जैसे ही नई चूड़ियां पहनी, उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। वाह, अब ये हुई ना बात। वह अपनी कलाइयों को रोशनी में घुमाते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि अर्जुन चाहकर भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। अब वह कभी ग्राहकों को चूड़ियां दिखाता, तो कभी अनजाने में सामने घूमती चांदनी की तरफ देख लेता। वह चांदनी में मेले में घूमते घूमते बार बार उसी दुकान की तरफ लौट आती, जैसे उससे भी उस सादे से लड़के की झिझक और मासूमियत अच्छी लगने लगी हो। वह दोबारा आकर बैठ गई और दूसरी चूड़ियां देखने लगी। तभी भीड़ के बीच से किसी ने जोर से आवाज लगाई, चांदनी, अरे जल्दी आओ, उधर कठपुतली का खेल शुरू होने वाला है। अपनी सहेली की आवाज सुनते ही चांदनी उत्साह से उठ खड़ी हुई। उसके हाथों में पकड़ी चूड़ियां वही दुकान पर छूट गईं और वह हंसते हुए भागती हुई अपनी सहेलियों की तरफ चली गई। जाते जाते उसके लहंगे की चुन्नी हल्की हवा में लहराई और पैरों की पायल की छनक कुछ पल तक अर्जुन के कानों में गूंजती रही। अर्जुन कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता रह गया। फिर उसकी नजर दुकान पर छूटी उन चूड़ियों पर पड़ी जिन्हें चांदनी इतनी देर से पसंद कर रही थी। उसने धीरे से उन्हें उठाकर अलग रख दिया, जैसे वे साधारण चूड़ियां नहीं बल्कि किसी खास याद की निशानी हो। दूसरी तरफ चांदनी अपनी सहेलियों के बीच हंस तो रही थी, लेकिन उसकी नजरें भी बार बार पलटकर उसी छोटी सी चूड़ी की दुकान को ढूंढ रही थी। मेले से लौटते समय भी चांदनी पूरे रास्ते खिड़की के बाहर देखते हुए कहीं खोई हुई थी। घोड़ा गाड़ी गांव की कच्ची सड़कों से गुजर रही थी, लेकिन उसके मन में अब भी मेले की वही छोटी सी चूड़ियों की दुकान घूम रही थी। उसकी सहेलियां रास्ते भर मेले की बातें करती रहीं। कोई झूलों की बात कर रहा था, तो कोई मिठाइयों की, मगर चांदनी बस हल्का हल्का मुस्कुरा देती। उसकी एक सहेली ने आंखें छेड़ ही दिया, क्या बात है चांदनी, आज बड़ी चुप हो,
कुछ नहीं, वह तुरंत बोली, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान छुप नहीं पाई। थोड़ी देर बाद घोड़ा गाड़ी ठाकुर प्रताप सिंह की बड़ी हवेली के सामने आकर रुकी। हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। बड़े बड़े आंगन, ऊंची दीवारें और नौकर चाकर की आवाजाही देखकर साफ पता चलता था कि ठाकुर साहब इलाके के सबसे रौबदार आदमी थे। जैसे ही चांदनी अंदर पहुंची, उसकी माँ ने प्यार से पूछा, आ गई मेरी लाडो, कैसा रहा मेला? बहुत अच्छा था माँ, चांदनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर आज कुछ अलग ही चमक थी। रात को अपने कमरे में पहुंचने के बाद भी चांदनी जल्दी सो नहीं पाई। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और पलंग पर लेटे लेटे अपनी कलाइयों में पहनी नई चूड़ियों को देख रही थी। जैसे ही चूड़ियां छनकती, उसके चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ जाती। उसे बार बार अर्जुन का घबराया हुआ चेहरा याद आ रहा था, उसका धीमी आवाज में बात करना और हर बात पर झेप कर मुस्कुरा देना। चांदनी खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर एक साधारण सा चूड़ी बेचने वाला लड़का उसके दिल और ख्यालों में इतनी जल्दी कैसे जगह बना गया। पहली बार उसे हवेली का बड़ा सा कमरा भी खाली खाली सा लग रहा था और मेले की वह छोटी सी दुकान अपनेपन जैसी महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ अर्जुन भी उस रात अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर खाट पर लेटा आसमान के तारों को देख रहा था। गर्मियों की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में जैसे किसी और ही मौसम की शुरुआत हो चुकी थी। मिट्टी के आंगन में उसकी माँ चूल्हे के पास रात का काम समेट रही थी और उसके पिता दिन भर की कमाई गिनते हुए बैठे थे, मगर अर्जुन का ध्यान कहीं और ही खोया हुआ था। क्या बात है रे अर्जुन, आज बड़ा मुस्कुरा रहा है अकेले अकेले, उसकी अम्मा ने हंसते हुए कहा। अर्जुन तुरंत संभल गया। कुछ भी तो नहीं अम्मा, लेकिन उसके चेहरे की झिझक देखकर अम्मा हल्का सा मुस्कुरा दी। माँ आखिर माँ होती है, बेटे के मन की हलचल जल्दी समझ जाती है। रात गहराने लगी थी। दूर कहीं मेले से आती ढोल की धीमी आवाज अब भी हवा में सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने आंखें बंद की तो उसके सामने फिर वही चेहरा आ गया, गुलाबी लहंगा पहने, हंसती हुई चांदनी का चेहरा। उसे याद आया कैसे वह बार बार छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंस रही थी और कैसे जाते जाते उसने पलटकर पूछा था, कल मेले में आओगे ना? उस एक सवाल ने अर्जुन के साधारण से दिल में जैसे हजारों उम्मीदें जगा दी थी। पहली बार उसे लग रहा था कि उसकी छोटी सी दुनिया में भी कोई ऐसा आ गया है जिसके बारे में सोचते सोचते राह छोटी पड़ जाए। उस रात अर्जुन देर तक सो नहीं पाया। छोटी सी मिट्टी की दीवारों वाले घर में लेटे हुए भी उसके कानों में बार बार चांदनी की हंसी गूंज रही थी। कभी उसे उसका मुस्कुराता चेहरा याद आता तो कभी जाते जाते पूछा क्या वह सवाल, कल मेले में आओगे ना? अर्जुन खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि एक दिन में आखिर उसके दिल को क्या हो गया था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही पूरे मेले में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। दुकानदार अपनी दुकानें सजाने लगे थे। अर्जुन भी आज बाकी दिनों से ज्यादा जल्दी तैयार होकर दुकान पर पहुंच गया। उसके पिता ने हैरानी से पूछा, आज बड़ा जल्दी आ गया? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, बस काम ज्यादा होगा आज। लेकिन उसके मन की बात शायद उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वह बार बार मेले के रास्ते की तरफ देख लेता जहां से कल चांदनी आई थी। अगली सुबह मेले में पहले से भी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी थी। गर्मी तेज थी, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। अर्जुन आज दुकान पर बैठा जरूर था, मगर उसका ध्यान हर थोड़ी देर में मेले के मुख्य रास्ते की तरफ चला जाता। उसे इंतजार था कि कब चांदनी फिर से वापस आएगी। दोपहर होते होते दूर से घोड़ा गाड़ी दिखाई दी। अर्जुन का दिल जैसे अचानक धड़क उठा। कुछ ही देर में चांदनी अपनी सहेलियों के साथ मेले में पहुंच गई। आज उसने हल्के पीले रंग का जयपुरिया लहंगा पहन रखा था और खुले बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे। उसकी वही बेफिक्र हंसी दूर से ही पहचान में आ रही थी। लगता है कोई सुबह से ही हमारा इंतजार कर रहा था, चांदनी की सहेली ने अर्जुन को छेड़ते हुए कहा तो अर्जुन झेप कर नीचे देखने लगा। चांदनी हल्का सा मुस्कुराई और दुकान के सामने आकर बोली, आज नई चूड़ियां नहीं दिखाओगे?
अर्जुन ने जल्दी से रंग बिरंगी चूड़ियों के डिब्बे सामने रख दिए। आपको कौन सा रंग पसंद है, जो तुम्हें अच्छा लगे? चांदनी ने धीमे से कहा। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। फिर उसने हरे रंग की खूबसूरत चूड़ियां निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। यह आपके हाथों में अच्छी लगेंगी। चांदनी ने चूड़ियां पहनकर जैसे ही अपनी कलाई हिलाई, छनक की आवाज दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छोड़ गई। तभी अचानक मेले में तेज आवाज गूंजी, रास्ता छोड़ो, ठाकुर साहब आ रहे हैं। आवाज सुनते ही चांदनी का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी सहेलियां भी तुरंत संभल कर खड़ी हो गईं। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि चांदनी सिर्फ एक हंसती खिलखिलाती लड़की नहीं, बल्कि एक बड़े जमींदार की बेटी भी है। और शायद यही बात उनके बीच सबसे बड़ी दीवार बनने वाली थी। अगले कुछ दिन तक मेला वैसे ही चलता रहा। अब चांदनी पहले की तरह खुलकर अर्जुन की दुकान पर नहीं बैठती थी, लेकिन हर रोज किसी न किसी बहाने वहां जरूर आ जाती। कभी अपनी सहेलियों के लिए चूड़ियां देखने आती, तो कभी बिना वजह रंग बिरंगी चूड़ियों को हाथों में घुमाती रहती। अर्जुन भी अब उसके आने का इंतजार करने लगा था। जैसे ही दूर से उसकी पायल की आवाज सुनाई देती, उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती। एक दिन दोपहर की तेज गर्मी में मेले में भीड़ थोड़ी कम थी। ज्यादातर लोग पेड़ों की छांव या खाने पीने की दुकानों के आसपास बैठे थे। उसी समय चांदनी धीरे धीरे अकेले अर्जुन की दुकान के पास आकर रुक गई। आज उसके चेहरे पर पहले जैसी शरारत कम और हल्की सी झिझक ज्यादा थी। तुम पूरे दिन यहीं बैठे रहते हो, बोर नहीं होते? उसने धीरे से पूछा। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। पहले हो जाता था, अब नहीं होता। चांदनी उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रही, फिर नजरें झुकाकर मुस्कुरा दी। गर्म हवा के बीच कुछ पल के लिए दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा गई। पास लगे झूले धीरे धीरे घूम रहे थे और दूर कहीं बांसुरी बज रही थी। तुम्हें मेला इतना पसंद क्यों है? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछ लिया। चांदनी ने सामने उड़ती धूल और लोगों की भीड़ को देखते हुए धीमे से कहा, क्योंकि यहाँ कोई मुझे ठाकुर की बेटी नहीं समझता। यहाँ मैं बस चांदनी हूँ। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन पहली बार उसे ध्यान से देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि बड़ी हवेली में रहने वाली यह लड़की शायद उतनी आजाद नहीं थी जितनी बाहर से दिखाई देती थी। मेले के खत्म होने के बाद भी अर्जुन का मन बेचैन था। कई दिनों से वह चांदनी को देख नहीं पाया था और अब उसकी याद हर पल उसे बेचैन करने लगी थी। एक सुबह उसने घर के कोने में रखी चूड़ियों की टोकरी उठाई, उसे अपनी पुरानी साइकिल के पीछे अच्छी तरह बांधा और बाहर निकलने लगा। तभी उसके बापू ने हैरानी से पूछा, अरे बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? अर्जुन ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, बाबू, गांव का मेला तो खत्म हो गया, तो क्या हमारी चूड़ियां ऐसे ही पड़ी रहेंगी? सोचा इन्हें साइकिल पर रख कर दूसरे गांव में बेच आऊं, कुछ तो कमाई हो ही जाएगी ना। उसके बापू ने संतोष से सिर हिलाया। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू, मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं बैठता। इतना सुनकर अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल की असली बेचैनी सिर्फ वही जानता था। अगले ही पल वह साइकिल उठाकर कच्चे रास्तों पर निकल पड़ा। जेठ की गर्म हवाएं उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी, किसी तरह आज चांदनी की झलक मिल जाए। कई घंटों बाद जब वह चांदनी के गांव के पास पहुंचा, तो दूर से ठाकुर प्रताप सिंह की बड़ी हवेली दिखाई दी। ऊंची दीवारें, बड़ा लोहे का दरवाजा और बाहर खड़े पहरेदार देखकर अर्जुन के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़की को वह अपने दिल में जगह दे बैठा है, उसकी दुनिया तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाई, साइकिल एक किनारे खड़ी की, चूड़ियों की टोकरी उठाई और गांव की गलियों में धीरे धीरे आवाज लगाने लगा, चूड़ी ले लो चूड़ी, कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, नई डिजाइन की चूड़ियां। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। दोपहर की गर्म हवा के बीच गांव की औरतें और लड़कियां अपने घरों से बाहर झांकने लगी। अर्जुन जानबूझकर ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली के सामने से बार बार गुजर रहा था। हर बार उसकी नजर हवेली की ऊंची खिड़कियों की तरफ उठ जाती, जैसे उसे उम्मीद हो कि शायद एक झलक
चांदनी की दिखाई दी जाए। हरी चूड़ियां ले लो, लाल चूड़ियां ले लो। वह फिर से आवाज लगाने लगा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। उसे चूड़ियां बेचने से ज्यादा इंतजार उस एक चेहरे का था जिसके लिए वह इतनी दूर तक चला आया था। जैसे ही उसकी आवाज हवेली तक पहुंची, अपने कमरे में उदास बैठी चांदनी अचानक चौकन्नी हो उठी। उसे उस आवाज में कुछ ऐसा अपनापन महसूस हुआ कि वह तुरंत खिड़की की तरफ भागी। नीचे सड़क पर सिर पर चूड़ियों की टोकरी लिए खड़ा अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चेहरे पर कपड़ा बंधा होने के बावजूद चांदनी उसे तुरंत पहचान गई। अर्जुन, उसके होठों से धीमे से निकला। कई दिनों से जो उदासी उसके चेहरे पर छाई हुई थी, वह एक पल में गायब हो गई। अर्जुन भी जैसे उसी खिड़की का इंतजार कर रहा था। उसने धीरे से नजर उठाई और जैसे ही दोनों की आंखें मिली, दोनों के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। चांदनी जल्दी से बाहर निकली और आंगन में बैठी अपनी माँ के पास पहुंच गई। माँ माँ, बाहर चूड़ी वाला आया है, मुझे नई चूड़ियां लेनी है। उसकी माँ मुस्कुराई। अरे तेरे पास तो पहले ही कितनी चूड़ियां हैं। चांदनी तुरंत बच्चों जैसी जिद करते हुए बोली, लेकिन माँ मेरे पास गुलाबी चूड़ियां नहीं है माँ, बस थोड़ी सी ले लूंगी। उसकी बात सुनकर माँ हंस पड़ी। अच्छा ठीक है, बुला लो अंदर। इतना सुनते ही चांदनी के चेहरे पर चमक आ गई। वह जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर खड़े अर्जुन से बोली, अरे चूड़ी वाले अंदर आइए, ठाकुराइन जी को चूड़ियां दिखानी है। अर्जुन एक पल के लिए उसे देखता रह गया, फिर खुद को संभालते हुए सिर झुकाकर हवेली के अंदर चला आया। पहली बार उस बड़ी हवेली के आंगन में खड़ा था, जहां आने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और दूसरी तरफ चांदनी, वह अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश कर रही थी। चांदनी ने अर्जुन को आंगन के एक कोने में बैठने का इशारा किया। अर्जुन धीरे से अपनी चूड़ियों की टोकरी नीचे रखकर बैठ गया। कुछ ही देर में हवेली की औरतें और नौकरानियां भी वहां इकट्ठा होने लगी। कोई लाल चूड़ियां मांग रही थी, कोई हरी, तो कोई नई डिजाइन देखने की जिद कर रही थी। पूरा आंगन चूड़ियों की छनक और औरतों की हंसी से भर गया। लेकिन उस भीड़ के बीच चांदनी की नजरें बार बार सिर्फ अर्जुन पर ही जाकर ठहर जाती थी। उसके मन में अजीब सी खुशी थी। वह चाहती थी कि ये चूड़ियां जल्दी खत्म ही ना हो, ताकि अर्जुन कुछ देर और हवेली में बैठा रहे और वह उसे जी भर कर देख सके। अर्जुन भी चूड़ियां दिखाते दिखाते चोरी चोरी उसकी तरफ देख लेता, और हर बार दोनों की नजरें मिलते ही हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती। जेठ की गर्मी आज कुछ ज्यादा ही थी। तेज धूप की तपिश हवेली के आंगन तक महसूस हो रही थी। अर्जुन के माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। चांदनी ने यह देखा तो वह तुरंत अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी और खाने के लिए मीठा पेठा लेकर वापस आई। इतनी गर्मी में घूम रहे हो, पहले पानी पी लो, उसने धीमे से कहा और गिलास अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। अर्जुन ने जैसे ही गिलास पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां हल्के से चांदनी के हाथों को छू गईं। फिर अगले ही पल उसने बहुत धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ पल के लिए दोनों की सांसें जैसे थम सी गईं। आसपास इतनी भीड़ थी, मगर किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। चांदनी की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने घबराकर तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया और नजरें झुका ली। लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे वह लाख कोशिश करके भी छुपा नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद हवेली की बाकी औरतें अपनी अपनी चूड़ियां चुनने में लग गईं। तभी चांदनी धीरे से अर्जुन के सामने आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे वो वाली गुलाबी चूड़ियां दिखाओ। अर्जुन ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। कुछ पल तक वह बस उसे देखता ही रह गया। फिर उसने अपनी टोकरी में सबसे संभाल कर रखी खूबसूरत गुलाबी चूड़ियां निकाली। उन चूड़ियों पर हल्का सुनहरा काम था, जो धूप पड़ते ही चमक उठता था। चांदनी ने बिना कुछ कहे धीरे से अपनी नाजुक कलाई अर्जुन की तरफ बढ़ा दी। उसकी पतली गोरी उंगलियां और हाथों की कोमलता देखकर अर्जुन के हाथ खुद ब खुद धीमे पड़ गए। वह बहुत संभाल कर एक एक करके चूड़ियां उसकी कलाई में पहनाने लगा।
चूड़ियों की हल्की छनक के बीच दोनों के दिलों में जैसे कुछ अनकहा सा चल रहा था। अर्जुन की उंगलियां जैसे ही उसके हाथों को छूती, चांदनी की धड़कनें तेज हो जाती। दूसरी तरफ अर्जुन के मन में अजीब सी उलझन पैदा होने लगी थी। वह चुपचाप चांदनी के हाथों में चूड़ियां पहनाते हुए सोच रहा था, मैंने इसे अपने दिल में जगह तो दे दी, लेकिन क्या मैं इसकी दुनिया के लायक हूँ? इतने नाजुक और कोमल हाथ क्या मेरे साथ गरीबी में जिंदगी बिता पाएंगे? मैं तो बस चूड़ी बेचने वाला एक साधारण लड़का हूँ, और ये तो इस हवेली की रानी है। यह सब सोचते सोचते अर्जुन के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी उतर आई। लेकिन चांदनी, वह अंदर ही अंदर बेहद खुश थी। उसे शायद पहली बार किसी के इतने करीब होने का एहसास हो रहा था। अर्जुन के हाथों से चूड़ियां पहनते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म और मुस्कान एक साथ खिल रही थी। वह बार बार अपनी कलाइयों में झनकती चूड़ियों को देखती और फिर चोरी चोरी अर्जुन के चेहरे को निहार लेती। उसके बाद चांदनी और अर्जुन की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। कभी चांदनी मंदिर जाने के बहाने हवेली से निकलती, तो कभी गांव के पुराने कुएं के पास कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे से बातें कर लेते। अर्जुन अब पहले जैसा झिझकता नहीं था, लेकिन जब भी वह चांदनी को अपने सामने देखता, उसके मन में वही डर फिर जाग उठता, अमीरी और गरीबी का फर्क। दूसरी तरफ चांदनी को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि अर्जुन के साथ बिताए कुछ पल हवेली की सारी दौलत से ज्यादा सुकून देते हैं। एक शाम दोनों गांव के बाहर बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। सूरज ढल रहा था और खेतों से आती ठंडी हवा माहौल को शांत बना रही थी। चांदनी मिट्टी पर उंगलियों से कुछ बनाते हुए धीमे से बोली, अगर मैं ठाकुर की बेटी न होती तो क्या तुम मुझे अपने घर ले जाते? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसने चांदनी की तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें खुश रखने की कोशिश जरूर करता, लेकिन डर लगता है चांदनी, तुम्हें उन मुश्किलों में देखकर जिनकी तुम्हें आदत नहीं। चांदनी की आंखें भर आईं। मुश्किलें वहां होती हैं अर्जुन, जहां कोई अपना न हो। तुम्हारे साथ तो मिट्टी का घर भी महल लगेगा। उसकी बात सुनकर अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस पहली बार हिम्मत करके चांदनी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। दोनों खामोश बैठे रहे, जैसे उस पल को हमेशा के लिए रोक लेना चाहते हों। लेकिन प्यार जितना गहरा होता गया, खतरा भी उतना ही बढ़ने लगा। गांव में लोगों की बातें धीरे धीरे हवेली तक पहुंचने लगी। नौकर चाकर फुसफुसाने लगे कि ठाकुर साहब की लड़की को अक्सर गांव के एक लड़के के साथ देखा जाता है। शुरुआत में ठाकुर प्रताप सिंह ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन उन्होंने खुद चांदनी को हवेली के पीछे रास्ते से लौटते देख लिया। कहाँ से आ रही हो? उनकी भारी आवाज सुनते ही चांदनी डर गई। वो मंदिर गई थी बाबूजी, उसने नजरें झुकाकर कहा। ठाकुर साहब उसकी आंखों को ध्यान से देखते रहे। उन्हें पहली बार अपनी बेटी के चेहरे पर ऐसा बदलाव दिखाई दिया जो पहले कभी नहीं देखा था। उस रात हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया। चांदनी का बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया गया। उसके साथ हमेशा कोई न कोई नौकरानी रहने लगी। धीरे धीरे हवेली में चांदनी और अर्जुन की बातों की भनक पहुंचने लगी थी। नौकर चाकरों की फुसफुसाहट अब ठाकुर प्रताप सिंह के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। एक शाम जब चांदनी मंदिर से लौटकर अपने कमरे में जाने लगी थी, तभी ठाकुर साहब ने उसे आवाज दी, चांदनी इधर आओ। उनकी भारी आवाज सुनते ही चांदनी के कदम रुक गए। वह धीरे धीरे उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। ठाकुर साहब कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर सख्त आवाज में बोले, गांव में जो बातें चल रही हैं, क्या वह सच है? चांदनी की धड़कन तेज हो गई। उसने डरते हुए नजरें झुका ली, लेकिन इस बार उसके दिल ने उसे चुप रहने नहीं दिया। बाबूजी, मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। इतना सुनते ही ठाकुर प्रताप सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या कहा तुमने? पूरी हवेली जैसे एक पल के लिए शांत हो गई। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? कहाँ तुम ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी, और कहाँ वह एक साधारण चूड़ी बेचने वाला लड़का। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा,
बाबूजी वो बहुत अच्छा इंसान है, वो मुझे खुश रखेगा। खुश रखेगा? ठाकुर साहब गुस्से में हंस पड़े। प्यार अंधा होता है चांदनी, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। शादी से प्यार से नहीं चलती। शादी के बाद पैसों की जरूरत पड़ती है, रुतबे की जरूरत पड़ती है। अमीरी और गरीबी का फर्क यूं ही खत्म नहीं हो जाता। तुम हवेली में पली बड़ी हो, रानियों जैसी जिंदगी जी है तुमने। क्या उसके साथ गांव गांव घूमकर चूड़ियां बेचोगी? चांदनी रोते हुए बोली, मुझे दौलत नहीं चाहिए बाबूजी, बस अर्जुन चाहिए। लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने उसी वक्त फैसला सुना दिया, अगले महीने तुम्हारी शादी दूसरे गांव के जमींदार के बेटे रघुवीर सिंह से होगी, और यही आखिरी फैसला है। इतना कहकर वह वहां से चले गए। चांदनी वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उस रात हवेली की रोशनी भी उसे अंधेरी लग रही थी। कुछ दिनों बाद चांदनी ने एक पुरानी सहेली के हाथ अर्जुन तक एक संदेश पहुंचाया। उसने उसे गांव के माता के मंदिर में मिलने को बुलाया था। रात का समय था। मंदिर के आसपास हल्की हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। अर्जुन बिना देर किए वहां पहुंच गया। कुछ देर बाद चांदनी मंदिर की सीढ़ियों पर दिखाई दी। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। अर्जुन उसे उस हालत में देखकर खुद टूट गया। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, रोते हुए बोली, अर्जुन चलो यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। बाबूजी कभी हमारी शादी नहीं होने देंगे। उन्होंने मेरी शादी किसी और से तय कर दी है। उसकी आवाज कांप रही थी। वह उम्मीद भरी नजरों से अर्जुन को देख रही थी, जैसे बस एक हाँ उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। लेकिन अर्जुन कुछ पल खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। उसने धीरे से चांदनी के आंसू पोंछे और भारी आवाज में बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ चांदनी, इतना कि शायद खुद से भी ज्यादा। लेकिन मैं तुम्हें भगा नहीं सकता। क्यों अर्जुन? चांदनी टूटती हुई आवाज में बोली। अर्जुन ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता पर तुम्हारा पहला हक है। उन्होंने तुम्हें हमेशा रानी बनाकर रखा है, और सच कहूं तो वह गलत भी नहीं है। तुम महलों में रहने वाली लड़की हो चांदनी, और मैं बस एक साधारण इंसान हूँ। आज प्यार में तुम्हें यह फर्क दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आने वाले वक्त में यही फर्क तुम्हें तकलीफ देगा। मैं तुम्हें अपने प्यार के लिए सारी जिंदगी मुश्किलों में नहीं धकेल सकता। चांदनी जोर जोर से रोने लगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए अर्जुन, बस तुम्हारा साथ चाहिए। अर्जुन की आंखों से भी आंसू बह निकले। कुछ प्यार ऐसे होते हैं चांदनी, जिन्हें पाने के लिए नहीं, खोने के लिए लिखा जाता है। इतना कहकर उसने अपने कपड़े में लिपटा एक छोटा सा डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। चांदनी ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर लाल रंग की दुल्हन वाली चूड़ियां रखी थी। अर्जुन ने भारी आवाज में कहा, इन्हें अपनी शादी में पहन लेना। समझ लेना अर्जुन ने अपनी चांदनी को आखिरी बार सजाया है। चांदनी फूट फूट कर रो पड़ी। मंदिर की घंटियों के बीच दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे, लेकिन किस्मत शायद उनके प्यार से ज्यादा मजबूत थी। कुछ देर बाद अर्जुन ने खुद को संभाला और धीरे से बोला, हमारा सफर यहीं तक था चांदनी। उस रात दो दिल जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, अमीरी और गरीबी के फैसलों के बीच हमेशा के लिए अलग हो गए। और एक दिन चांदनी दुल्हन बनकर किसी और की हो गई, और चूड़ी वाला उसकी यादों को अपने दिल में सजाकर जीता रहा। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम अगली कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय।